हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि टेंस को कैसे हल करना है, मतलब टेंस को कैसे सॉल्व करना है। तो एक ही आपको कंसेप्ट बताएंगे, एक टेबल बताएंगे जिसको आपको लर्न करना है। टेबल के बाद आप टेंस को नहीं भूलेंगे। यदि आप टेंस को समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखो, हमेशा अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। तो देखो, इसके लिए मैं आपको एक ही फॉर्मूला बताऊंगा टेंस का। तो टेंस में जो फॉर्मूला है वो सबसे पहले एक्टिव वॉइस है, तो टेंस को ही हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। इस एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला है उसको आप ध्यान से समझें। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, जो कार्य को करता है। दूसरा है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रियाएं। कुछ टेंसों में हम सहायक क्रियाएं यूज करते हैं। और दूसरा है हमारे पास एमवी मतलब मेन वर्ब, मुख्य क्रियाएं। तो फिर तीसरी चीज इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे तो वो है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, तो ये ऑब्जेक्ट है। इसके बाद अदर वर्ड भी होते हैं। अदर वर्ड मतलब इनको हम बोलते हैं अन्य शब्द। तो ये हमारे टेंस का फॉर्मूला होता है, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है। सभी टेंसों को अलग अलग समझने के लिए सिर्फ हम उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को चेंज करते हैं। बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से हम टेंस की इंग्लिश में पहचान करते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझें। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ टेंस, मतलब टेंस का नाम। अच्छा, दूसरी चीज हम इधर समझेंगे कि यहाँ कौन सा टेंस होता है। तो सबसे पहले तो होता है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। दूसरा होता है हमारे पास पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। तीसरा होता है हमारे पास फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब होता है हमारे पास भविष्य काल। तो ये हम सबसे पहले तीन कालों को समझेंगे। अच्छा, इन तीन कालों में भी अंदर टेंस होते हैं, वो किस प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनको समझेंगे। तो सबसे पहली चीज आप समझेंगे इंडेफिनिट। इंडेफिनिट या इसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल कहते हैं। तो इंडेफिनिट जो होता है, इंडेफिनिट का मतलब होता है सामान्य, और सिंपल का मतलब होता है साधारण, और इन दोनों का एक ही मतलब है। दूसरा है हमारे पास कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर। क्या होता है, निरंतर। अब हम तीसरी चीज समझेंगे परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, और एक होता है हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब है पूर्ण निरंतर। तो ये चार प्रकार के हमारे पास टेंस होते हैं, जो प्रेजेंट के अंदर भी होते हैं, पास्ट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी होते हैं। तो इसका मतलब है वर्तमान काल, इसका मतलब है भूतकाल, और इसका है आप भविष्य काल। भविष्य काल। तो इसमें आप देखें कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो चेंज होती हैं टेंस में, वो किस प्रकार हैं और क्या क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले मेन वर्ब बता रहा हूं। तो इस इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या आईएस लगता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या आईएस लगता है, एक वचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ नहीं। दूसरी चीज आप समझें, इसमें जो मेन वर्ब है, दूसरा टेंस है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल। इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ये एक इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। और जो फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल है, इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये चीज हमें याद रखना है। तो ये तो प्रेजेंट, ये तो होगा इस इंडेफिनिट की मेन वर्ब। अब हम देखें इसमें कंटिन्यूअस में मेन वर्ब कौन कौन सी लगती है। तो जहां भी कंटिन्यूअस आपको टेंस दिखे उसमें सभी में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है।
तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। अब है आपकी यहाँ जहाँ परफेक्ट टेंस आपको दिखे उसमें सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, यहाँ भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, यहाँ भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। अब है कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाएंगे और इसमें भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और इसमें भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो ये आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये हमारे सभी टेंसों में, जैसे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बनाना है तो हम इस नियम को फॉलो करेंगे, मेन वर्ब ये लगाएंगे। अगर हमें मान लो पास्ट कंटिन्यूअस बनाना है तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब चेंज हो रही है। अब हम हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज करते हैं उसको भी देखें आप। तो देखो हेल्पिंग वर्ब जब हम किसी टेंस में यूज करेंगे तो कौन कौन सी करेंगे, ध्यान दें जरा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो हमारे पास, देखो इसका अफर्मेटिव जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, अफर्मेटिव में नहीं करेंगे, बस इसमें हमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो इसमें डू और डज यूज होते हैं, एक वचनकर्ता के साथ डज और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव में इसमें नोट ऑल लगा देते हैं। दूसरी चीज हेल्पिंग वर्ब इसमें किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है उसमें डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। और इसमें हम पास्ट के बाद फ्यूचर जो टेंस है हमारे पास, फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज हम देखें कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब जो प्रयोग करेंगे इज आर एम का प्रयोग करेंगे और पास्ट कंटिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब बाज और बर का प्रयोग करेंगे। और तीसरा हम देखें फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखो विल का प्रयोग यहां किया था, इसमें हम विल बी का प्रयोग करेंगे तो विल बी लगाएंगे। अब हम देखें जो परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव का प्रयोग करना है। और दूसरा देखें कि जो पास्ट परफेक्ट है उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग करना है। तीसरा हम देखें कि फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस है उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव का प्रयोग करना है, विल हैव लगाएंगे। अब हम देखें परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो परफेक्ट टेंस होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें हम बीन और लगा देते हैं। तो यहां देखें कि हेल्पिंग वर्ब में हम हैज हैव तो लगाना ही है, प्लस इसके साथ हमें बीन का प्रयोग और करना है। और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो हमें हेड तो लगाना ही है और इसके साथ हमें बीन और लगाना है। और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो इसमें विल हैव जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें बस बीन और लगाना है आपको, ये विल और हैव और इसमें प्लस लगा के आप बीन और लगा देंगे। तो ये आपकी इतनी चीजें क्लियर हैं। तो ये पूरे कंसेप्ट है। एक ही बार में आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद करना है। यदि आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद कर लेते हो तो आप पूरे एक्टिव वॉइस बना लेंगे, पूरे टेंस बना लेंगे। अब हम आपको बताते हैं पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। बस एक्टिव वॉइस मतलब टेंस का फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज करके पूरे के पूरे टेंस बना सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं पैसिव वॉइस। तो देखो पैसिव वॉइस क्या होता है और इसको हमें और कैसे कैसे बनाना है। तो हम पैसिव वॉइस में देखें कि यहाँ एक्टिव की जगह हम लिखेंगे पैसिव वॉइस। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डू एज डायरेक्टेड में चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो हम पैसिव वॉइस देखें किस प्रकार बनाते हैं। तो आप पैसिव वॉइस का फॉर्मूला समझें पहले। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, फिर उसमें कहाँ हेल्पिंग वर्ब और कहाँ मेन वर्ब लगाना है। आप बहुत सिंपल है। देखो पैसिव वॉइस जो है हमारे पास, तो हम आपको पैसिव वॉइस का फॉर्मूला बताते हैं। एक ही फॉर्मूले में आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को चेंज करना है। तो देखो पैसिव वॉइस जो है
पैसिव वॉइस का मैं सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। जी कैसे प्रयोग करना है? एज ए सब्जेक्ट, जैसे कि ये सब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट को किस तरीके से आप प्रयोग करेंगे? जैसे कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जैसे। फिर इसके बाद आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद देखेंगे आप मेन वर्ब। ओ हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, दूसरी चीज एक और है कि कुछ टेंसों में हेल्पिंग वर्ब के बाद जो प्रयोग होता है वो बीइंग प्रयोग होता है, और फिर बीइंग के बाद मेन वर्ब देखेंगे। अच्छा, मेन वर्ब के बाद क्या होता है हमारे पास? अदर वर्ड। तो कुछ टेंसों में अदर वर्ड मिलता है तो हम उसको मेन वर्ब के बाद लगाते हैं। फिर उसके बाद हमें अदर वर्ड के बाद बाय लिखना है, बी वाई बाय, और बाय के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हम किस प्रकार लिखेंगे? एज ए ऑब्जेक्ट, जैसे कि वो ऑब्जेक्ट है, इस प्रकार लिखना है हमें। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला। तो आप यहां से ये बीइंग हटा सकते हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो टेंस में आपको बीइंग बता देंगे। तो ये यहाँ मेन वर्ब। तो देखें आप, सिंपल है कि ये अभी हमने जो टेंस पढ़े थे इसमें जो पैसिव वॉइस बनाते समय सभी जगह आप मेन वर्ब को चेंज करेंगे, मतलब मेन वर्ब की ओनली थर्ड फॉर्म लगती है। सभी पैसिव वॉइस बनाते समय हम ध्यान रखेंगे कि हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। और यहाँ पैसिव वॉइस बना रहा है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पैसिव वॉइस बना रहा है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब भी हम चेंज करेंगे। देखो हेल्पिंग वर्ब भी हटा दे रहे हैं। अब हेल्पिंग वर्ब जो है ना अगले टेंस की यूज करते हैं। तो जब हम इंडेफिनिट सिंपल को समझ रहे हैं तो उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। अब हमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो इंडेफिनिट या सिंपल में कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। देखो कैसे, ये इज है, ये आर है और ये एम है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हम इधर यूज करेंगे। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब जो बाद वर्ब है ये हम ऊपर इसमें यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है विल बी, ये हम फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज करेंगे। अब देखें हम, और इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। अब थोड़ा सा समझें कि अब कंटिन्यूअस में क्या करना है। जब हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब उधर ले ली तो फिर देखो हम क्या करते हैं कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब के बाद बस बीइंग लगाना है। जो भी कंटिन्यूअस फॉर्मूला है, कंटिन्यूअस का टेंस होगा उसमें हमें क्या करना है, यहाँ बीइंग लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो देखें आप, बीइंग लगाने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अच्छा, बाद वर्ब में भी हमें बीइंग लगाना है और बीइंग के बाद इधर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अब दूसरी चीज हम इधर देखें विल बी। अब बी के बाद हम फिर बीइंग लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक साथ बी मतलब वो मेन वर्ब और उसमें आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब नहीं आती, इसलिए ये बनाना संभव नहीं है। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि ये इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब हम देखें कि अगले टेंस में हमें क्या करना होता है कि ये हमारे क्लियर है इंडेफिनिट के, पैसिव वॉइस और कंटिन्यूअस के। अब हम परफेक्ट में देखेंगे तो परफेक्ट में आपको अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो इसमें आप देखें कि हैज हैव लिखा है प्लस इसमें बी नोर लगाना है। इसमें हैड लिखा है, इसमें आपको बस बी नोर लगाना है। और इसमें जो विल हैव लिखा है इसमें आपको बी नोर लगाना है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें एक्टिव वॉइस में भी लगती है और पैसिव में भी लगती है। अब आप देखें जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है उसमें फिर हम बीइंग लगाएंगे। तो जो बीइंग भी है उसी में और बीइंग भी है, तो उसमें दो फॉर्म एक साथ हो जाएंगी, तो हम इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो देखें आप, इसको हम हटा देते हैं। ये इसमें भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ये पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो एक्टिव वॉइस जो होते हैं वो हमारे पास 12 बनते हैं और पैसिव वॉइस 8 बनते हैं। ये 4 टेंसों के पैसिव वॉइस नहीं बनते। आप इन दोनों टेबलों को बहुत अच्छे से लर्न करें
और इन दोनों टेबल में आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को याद करें। बस फॉर्मूला एक ही होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को चेंज करना होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ये टेंस को हिंदी में समझाएंगे कि किस प्रकार हिंदी में होते हैं, उसको कैसे हमें समझना है। ये इंग्लिश में इनकी टेंसों की पहचान होती है, हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देख के टेंस की पहचान करते हैं। तो आप हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।